कहते हैं वक्त बदलते देर नहीं लगती। और जब किस्मत का पहिया घूमता है ना, तो राजा को रंक और रंक को राजा बनते वक्त नहीं लगता। ये कहानी है एक सीधे साधे सरकारी क्लर्क की बेटी किरण की। किरण बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसका सिर्फ एक ही सपना था, मेहनत करना, देश का सबसे बड़ा कानून पढ़ना और एक दिन कोर्ट की जज बनना। लेकिन किस्मत का खेल तो देखिए, जब वो वकालत के आखिरी साल में थी, तभी उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा और घर की माली हालत पूरी तरह बिखर गई। उसी दौरान शहर के सबसे बड़े और घमंडी बिल्डर धीरज सिंघानिया की पत्नी गायत्री देवी अपने बेटे आर्यन के लिए एक सीधी सादी लड़की ढूंढ रही थी। लेकिन इसके पीछे कोई प्यार नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा अंधविश्वास था। पंडित ने उनसे कहा था कि अगर आर्यन की शादी किसी गरीब और सीधे परिवार की लड़की से होगी, तभी उसका डूबा हुआ बिजनेस चमकेगा। अपने करोड़ों के बिजनेस को बचाने के लिए गायत्री देवी ने किरण के बीमार पिता के सामने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने नाटक किया कि वे बहुत भले लोग हैं और उन्हें दहेज नहीं, सिर्फ संस्कारी बहू चाहिए। किरण ने भी अपने पिता की बीमारी और परिवार की मजबूरी को देखते हुए आर्यन से शादी के लिए हाँ कह दिया। शादी के शुरुआती कुछ हफ्ते तो ठीक रहे, लेकिन जैसे ही आर्यन का नया प्रोजेक्ट पास हुआ और उनके घर में करोड़ों रुपए आए, वैसे ही सिंघानिया परिवार का असली रंग बाहर आ गया। घमंडी सास गायत्री देवी किरण को बात बात पर ताने देती। वह कहती, तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम्हारे बाप ने अपनी फटी जेब से 1 रुपया तो दहेज में दिया नहीं। ये तो हमारी दया थी जो तुम इस महल में आ गई। आर्यन भी अपनी मां की शह पर किरण पर हाथ उठाने से बाज नहीं आता था। किरण को उस आलीशान घर में एक नौकरानी से भी बदतर बनाकर रख दिया गया था। किरण यह सब चुपचाप सहती रही, क्योंकि वह रात के सन्नाटे में अपनी जज बनने की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। लेकिन गायत्री देवी को यह कतई बर्दाश्त नहीं था कि उनके घर की बहू बाहर जाकर कोई बड़ी अधिकारी बने। इसलिए उन्होंने किरण को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की एक खौफनाक साजिश रची। एक रात जब किरण गहरी नींद में सो रही थी, तो गायत्री देवी ने तिजोरी से लाखों के हीरे के हार निकाले और चुपके से किरण के कमरे के गद्दे के नीचे छुपा दिए। यही नहीं, आर्यन ने भी कुछ सरकारी टैक्स चोरी के नकली दस्तावेजों पर किरण के जाली दस्तखत करवा लिए। अगली सुबह घर पर अचानक पुलिस की रेड पड़ती है। पुलिस सीधे किरण के कमरे में जाती है और गद्दे के नीचे से वो हीरे के हार बरामद कर लेती है। आर्यन ने पुलिस के सामने झूठे आंसू बहाते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की ने हमारे घर में चोरी की है और मेरे बिजनेस के नाम पर करोड़ों का फ्रॉड किया है। किरण चिल्लाती रही, रोती रही, आर्यन, माँ जी, खुदा के लिए ऐसा मत करो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। लेकिन घमंडी सिंघानिया परिवार के पैसों के आगे पुलिस ने किरण की एक न सुनी। उसे हथकड़ी लगाकर जेल भेज दिया गया। सिंघानिया परिवार ने कोर्ट में महंगे वकील खड़े किए और अंजलि को बिना किसी गलती के 5 साल की जेल करवा दी। जेल का दरवाजा बंद करते वक्त गायत्री देवी ने हंसते हुए कहा था, गरीब की औकात हमारे तलवे के नीचे रहने की है। अब पूरी जिंदगी इसी काल कोठरी में सड़ना। जेल की वो पहली रात किरण के लिए किसी नरक से कम नहीं थी। लेकिन उस रात किरण के आंसू हमेशा के लिए सूख गए और उसकी जगह ले ली एक कभी न बुझने वाली प्रतिशोध की आग ने। उसने खुद से वादा किया कि वह रोएगी नहीं, बल्कि उस कानून को अपनी ढाल बनाएगी जिसके नाम पर उसे फंसाया गया था। जेल के अंदर एक छोटी सी लाइब्रेरी थी। किरण ने वहां कानून की किताबें ढूंढ निकाली। जेलर साहब किरण की लगन और उसकी बेगुनाही को समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने किरण को जेल के अंदर ही पढ़ाई करने की एक विशेष अनुमति दे दी। अब अगले 5 सालों तक, जब बाकी सारे कैदी सो जाते थे, किरण जेल की धुंधली लाइट के नीचे सुबह के 4-4 बजे तक पढ़ाई करती थी। उसने जेल के अंदर से ही जुडिशियल सर्विसेज का फॉर्म भरा। वो दिन रात सिर्फ एक ही बात सोचती थी,
सिंघानिया परिवार ने कहा था कि अदालतें उनकी जेब में होती हैं। अब मैं उसी अदालत की मुख्य कुर्सी पर बैठकर दिखाऊंगी। और किस्मत ने भी उसकी मेहनत का साथ दिया। किरण ने जेल के अंदर रहते हुए ही जज की परीक्षा में पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया। जब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को किरण के केस की सच्चाई पता चली, तो उन्होंने मामले की दोबारा जांच करवाई। जांच में साफ हो गया कि सिंघानिया परिवार ने नकली सबूत पेश किए थे। किरण को बाइज्जत बरी किया गया और उसे सीधे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पद पर नियुक्त कर दिया गया। इधर किरण के जाने के बाद सिंघानिया परिवार का घमंड 7वें आसमान पर था, लेकिन पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है। आर्यन ने एक बड़ी कंपनी के साथ मिलकर शहर के गरीबों की जमीन हड़पने का एक बहुत बड़ा घोटाला किया, लेकिन इस बार पीड़ित लोग चुप नहीं बैठे। उन्होंने सिंघानिया बिल्डर्स पर केस दर्ज कर दिया। केस की अंतिम सुनवाई का दिन था। आर्यन और उसकी मां गायत्री देवी अपने महंगे वकीलों के साथ अदालत में ऐसे दाखिल हुए जैसे कोर्ट उनके बाप की जागीर हो। आर्यन मुस्कुरा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि वह पैसा फेंक कर इस बार भी बच जाएगा। तभी कोर्ट के चपरासी ने जोर से आवाज लगाई, ऑर्डर, ऑन ऑर्डर। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदया पधार रही हैं। पूरा कोर्ट रूम सम्मान में खड़ा हो गया और जैसे ही जज की काली पोशाक पहने चेहरे पर न्याय का कड़क तेज लिए किरण आकर अपनी मुख्य कुर्सी पर बैठी, तो गायत्री देवी की चीख निकल गई। आर्यन के हाथ पैर कांपने लगे। सामने जज की कुर्सी पर कोई और नहीं, बल्कि उनकी वही गरीब बहू किरण बैठी थी, जिसे उन्होंने 5 साल पहले लात मारकर जेल भेजा था। आर्यन के वकील ने कांपती आवाज में दलीलें देना शुरू किया, लेकिन किरण की आंखों में कानून की वो कढ़ाई थी जिसके सामने बड़े से बड़ा अपराधी घुटने टेकते। किरण ने टेबल पर हथौड़ा मारा और बहुत ही कड़क आवाज में कहा, आरोपी आर्यन सिंघानिया और गायत्री देवी, क्या आपको लगता था कि आपका पैसा हमेशा आपको हर पाप से बचा लेगा? कानून अंधा हो सकता है, लेकिन बहरा नहीं। किरण ने फाइल्स पलटते हुए कहा, इस कोर्ट के सामने न सिर्फ इस जमीन घोटाले के पुख्ता सबूत हैं, बल्कि 5 साल पहले एक बेगुनाह लड़की को झूठे केस में फंसाने के सारे डिजिटल सबूत भी मौजूद हैं। अब गायत्री देवी रोते हुए कोर्ट के कटघरे से चिल्लाई, बहू, मुझे माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम तो हमारे ही घर की लक्ष्मी हो। अपने पति को और अपनी बूढ़ी सास को जेल मत भेजो। किरण ने जोर से हथौड़ा टेबल पर मारा। ऑर्डर, ऑन ऑर्डर। गायत्री देवी, ये कोई घर का आंगन नहीं, अदालत है। और यहां मैं किसी की बहू नहीं, बल्कि इस देश के संविधान की रक्षक हूं। आपने एक गरीब लड़की की बेबसी का मजाक उड़ाया था। आज कानून आपकी अमीरी का घमंड तोड़ेगा। किरण ने अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा, आरोपी आर्यन सिंघानिया और गायत्री देवी को जालसाजी, गरीबों की जमीन हड़पने और अदालत को धोखा देने के जुर्म में 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। साथ ही सिंघानिया बिल्डर्स की सारी संपत्ति को तुरंत जब्त करके पीड़ितों में बांटने का आदेश दिया जाता है। फैसला सुनते ही गायत्री देवी कोर्ट के फर्श पर गिर पड़ी। आर्यन पागलों की तरह रोने लगा। पुलिस ने दोनों को हथकड़ी लगाई और खींचते हुए उसी जेल की वैन में बैठाया जिसमें कभी उन्होंने किरण को भेजा था। घमंडी सिंघानिया परिवार का साम्राज्य पूरी तरह मिट्टी में मिल चुका था। किरण ने अपनी कलम से न्याय का वो इतिहास लिख दिया था जिसे यह शहर कभी नहीं भूल पाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंक बनते देर नहीं लगती। किसी की गरीबी या लाचारी को उसकी कमजोरी समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। अत्याचार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, शिक्षा, धैर्य और मेहनत के बल पर न्याय की जीत हमेशा होती है।